तो दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी जी ने कहाँ से की थी? चलिए क्वेश्चन सभी को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे, गांधी यात्रा की जो शुरुआत है बेसिकली महात्मा गांधी जी ने कहाँ से किया था? जवाब देखिए यहाँ पर धीरे धीरे आना शुरू हो गया है। तो साथियों याद रखिएगा साबरमती आश्रम। ठीक है, जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं साबरमती आश्रम, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। जी हाँ बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर, कब किया था ये क्वेश्चन आप इस बार के पेपर में भी आया हुआ था, याद रखिएगा 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930 ईस्वी को जो है गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी मार्च की जो शुरुआत की थी 78 अनुयायियों या 78 साथियों के साथ जो इसकी स्टार्टिंग की थी, और 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद 5 अप्रैल को जो है ये दांडी पहुंचे थे। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, 12 मार्च को स्टार्ट किया था, 5 अप्रैल को जो है आपका ये एंड हुआ था। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध वाद INA मुकदमा से जुड़े अधिवक्ता निम्नलिखित में से कौन थे? चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर देखिए 2 दिया गया है। इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे, इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है साथियों? जवाब देखिए आना शुरू हो गया, INA मुकदमा से जुड़े अधिवक्ता। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखेंगे भूला भाई देसाई। भूला भाई देसाई जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 1945 में आपका हुआ था लाल किले में, आज़ाद हिंद फौज की जो सिपाही थे उनके कह सकते हैं उनके विरुद्ध जो है मुकदमा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए दिया गया बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं एक एक लाइक एक एक शेयर कर दीजिए और बिल्कुल आपका अंत तक तैयारी करवाया जाएगा। स्वतंत्रता का नवगृहीत तिरंगा पहली बार किस कांग्रेस अधिवेशन में फहराया गया था? स्वतंत्रता का नवगृहीत तिरंगा पहली बार किस कांग्रेस अधिवेशन में फहराया गया था? जवाब जो है देते हुए चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आपका 3 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? जवाब देखिए आना शुरू हो गया। तो दोस्तों लाहौर अधिवेशन 1929 इसमें जो है फहराया गया था। तो जितने लोग यहाँ पर लाहौर अधिवेशन जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित थी? मातृ देवी की जो सभ्यता है, पूजा है, वो किस सभ्यता से संबंधित थी? इसका जवाब जो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया। तो मातृ देवी की पूजा जो है सिंधु घाटी सभ्यता से, किससे भाई? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस बौद्ध संत के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे, किस बौद्ध संत के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म को जो है ग्रहण किया? क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 5 दिया गया है और जवाब धीरे धीरे यहाँ पर देखिए आना शुरू हो गया है। तो 5 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? जवाब देखिए धीरे धीरे यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो साथियों याद रखिएगा यहाँ पर उपगुप्त। ठीक है, जितने लोगों ने उपगुप्त जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस धर्म के अनुयायियों के द्वारा निर्मित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 6 है, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हो कि माउंट आबू कहाँ पे स्थित है? राजस्थान के में स्थित है, और वहाँ पर जो जैन मंदिर है वो दिलवाड़ा का जैन मंदिर काफ़ी फेमस है, माउंट आबू में अवस्थित है। ये जो है किस धर्म के? भाई तो ये जैन मंदिर है। ऑब्वियस सी बात है, साफ साफ लिखा है जैन धर्म मंदिर, तो जैनियों के द्वारा ही तो होगा। तो भाई इसमें क्वेश्चन में कुछ नया पूछा ही नहीं गया, बल्कि आपको बताया गया जैन मंदिर लिखा है तो जैनियों की द्वारा ही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, भाई गीत गोविंद के लेखक कौन है? देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन है। गीत गोविंद के लेखक बताते हुए चलना है कौन है। तो भाई गीत गोविंद के लेखक की बात करते हैं तो जयदेव हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव हैं। कल्हड़ की एक फेमस जो है कह सकते हैं रचना है कल्हड़ की राष्ट्रंगड़ी, कई बार आपके पेपर में आती है। कालिदास की तो बहुत सारे हैं, तो आप सभी को बताते हैं। एक तो कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया, कई बार आपके पेपर में आ चुका है, बट यहाँ पर गीत गोविंद पूछा गया है तो याद रखिएगा जयदेव। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारे सौरमंडल का कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है? चलिए इसका जवाब जो देने का प्रयास करिए। हमारे सौरमंडल का कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है? 9 नंबर का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? भाई हमारे सौरमंडल का जो आपका शुक्र ग्रह है। ठीक है, शुक्र की बात करते हैं, वीनस की बात करते हैं, तो ये जो है आपका बिल्कुल, इसको पृथ्वी की बहन भी बोला जाता है इसी वजह से, क्योंकि इसके अपने पृथ्वी के ही समान है, इसी वजह से इसको पृथ्वी की बहन भी बोला जाता है। और इसके अलावा शुक्र को सुबह का तारा या भोर का तारा या सांझ का तारा, ठीक है, सांझ का तारा या भोर का तारा, इस नामों से भी हम लोग जानते हैं। सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है और इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, ये चीज याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह के अपने उपग्रह नहीं है? किस ग्रह के पास? अभी मैंने जस्ट आपको बताया था शुक्र के पास कोई अपना उपग्रह नहीं है। इसके अलावा भी जो है याद रखिएगा, एक तो शुक्र है जिसके पास कोई खुद का उपग्रह नहीं है, शुक्र के अलावा एक आपका बुध है। ठीक है, ये चीज याद रखिए भाई।
ओके सुविधा जी, तो यह चीज़ याद रखेंगे। शुक्र और बुध दो ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई खुद का उपग्रह नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि वायुमंडलीय दशा के अध्ययन को क्या कहा जाता है। वायुमंडलीय दशा के अध्ययन को क्या कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 11 है। सभी लोग जवाब जो देते हुए चलेंगे, तो इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा साथियों। तो 11 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मेट्रोलॉजी, वायुमंडलीय दशा के अध्ययन को मेट्रोलॉजी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी साथियों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, मेट्रोलॉजी। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस राज्य में अवस्थित है, यानी कि माजुली द्वीप जो आपका किस राज्य में अवस्थित है, आपको ये बताते हुए चलना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, चलिए धीरे धीरे यहाँ पर जवाब देखिए आना शुरू होगा। 12 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो असम में, ठीक है, माजुली द्वीप की अगर हम बात करते हैं भाई असम में अवस्थित है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। जितने लोगों ने असम जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए साथियों आते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग बताते हुए चलिएगा कि पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग बताते हुए चलिएगा। पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है, जवाब देखिए 13 का यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को कोंकण तट के नाम से जानते हैं, ठीक है। किस नाम से जानते हैं भाई, कोंकण कहलाता है, जिसके नीचे कन्नड़ है और ऊपर जो है नीचे कन्नड़ तथा मालाबार तट आपके अवस्थित है, तो कोंकण यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा कि किस प्रजाति के वृक्ष नीलगिरी में सामान्य रूप से मिलते हैं। किस प्रजाति के जो वृक्ष हैं नीलगिरी में सामान्य रूप से मिलते हैं, इसका जवाब जो देते हुए चलिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं। चलिए जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है, एक मिनट रुक जाइए भाई। चलिए जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर नीलगिरी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर साथियों यूकेलिप्टस की अगर हम बात करते हैं तो नीलगिरी में प्राकृतिक घास की भूमि, झाड़ी, इसके अलावा यूकेलिप्टस जैसे वृक्ष जो यहाँ पर पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी साथियों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित युग्मों का अध्ययन करिए और मिलाते हुए चलना है। भाई यहाँ पर सहायक नदी दिया गया है और मुख्य नदी दिया गया है, तो कौन सी नदी किस नदी से मुख्य रूप से मिली हुई है, आपको मिलान करते हुए चलना है। 15 नंबर में चंबल की बात करते हैं, सोन की बात करें, मानस की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मानस ब्रह्मपुत्र दिया गया है, तो यहाँ पर ये जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। जबकि चंबल नदी दिया गया है आपका नर्मदा, सोन नदी यमुना, गलत भाई। तो यहाँ पर जितने लोग जवाब दिए ऑप्शन नंबर ए वाला केवल और केवल 3 जो आपका सम्मिलित है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यमुना जो है चंबल से मिल जाएगा, ठीक है, यमुना जो है चंबल नदी से मिल जाएगा, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। नर्मदा की बात करते हैं तो नर्मदा भी आपका सोन नदी से नहीं मिलेगा, सहायक नदियाँ दिया गया ना, तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए दिया गया करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा